हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन और है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या इफ एक्स बराबर हमें दे रखा है अंडर रूट साइन इनवर्स टी एंड वाई बराबर हमको दे रखा है अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी। ठीक है, सो दैट यानी हमें प्रूव करना है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो पहले तो आप लोग इसे BBIMP क्वेश्चन लगाइए दोस्तों। ये भी एग्जाम में बहुत बार ट्रेंड कर चुका है क्वेश्चन, और इस बार इसके आने के पूरे पूरे चांस भी हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना। ठीक है, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पहले आप लोग वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ से अगर हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो हमें पहले बाई का डिफ्रेंशिएट करना होगा, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष होगा, इनटू फिर हम लोग ये निकालेंगे डी टू अपॉन डी एक्स। ये चीज़ हम लोगों को निकालनी है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक टर्म को उठा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर लिख लेते हैं हम लोग अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी को ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बराबर ए साइन इनवर्स टी की पावर हो जाएगी दोस्तों 1/2। ठीक, अब इसका हम लोग कर देते हैं डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x का हम कर रहे हैं किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष करेंगे दोस्तों, x के सापेक्ष नहीं करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे हम लोग, टी के सापेक्ष करेंगे। ठीक, तो देखिए टी के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। देखिए पावर कहाँ आएगी, आगे आएगी, 1/2 हो जाएगा दोस्तों। और ये मेरे पास हो जाएगा कितना, देखिए एक मिनट पहले मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, इससे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसको हम लिखेंगे डी अपॉन डी टी ए साइन इनवर्स टी की पावर कितनी है दोस्तों, 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसका समाकलन अवकलन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एक तो पावर इसकी आगे आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। और देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो तो डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन, तो ये होता है एन एक्स पावर n-1, यानी एक पावर कम होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए साइन इनवर्स टी की पावर हो जाएगी 1/2 माइनस का 1 हो गया। ठीक है, इंटू डी अपॉन डी टी ए साइन इनवर्स टी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास आ गया 1/2, यहाँ पे हम लोग पावर माइनस करेंगे तो बचेगा ए साइन इनवर्स टी ब्रेकेट पावर बचेगी माइनस का 1/2। इसका हम लोग करेंगे, देखिए तो एक मेरे पास फार्मूला होता है, क्या होता है वो देखिए आप लोग। यहाँ पे मेरे पास होता है डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ए एक्स का आप लोगों ने फार्मूला देखा होगा, तो इसका हम लोग करते हैं तो इसे हम लिखते हैं ए एक्स लॉग बेस ई ए। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास ए साइन इनवर्स टी, ठीक है, लॉग बेस ई ए। ठीक है, इनटू अब हम लोग किसका करेंगे, साइन इनवर्स टी का करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन डी टी साइन इनवर्स टी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे 1/2, ये माइनस में पावर है तो इसको हम लोग अपॉन में लिख देंगे। ठीक है, अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, और ये मेरे पास बचेगा यहाँ पे ए साइन इनवर्स टी हो गया, और लॉग ई ए इंटू इसका हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 1/√1 - t²। ओके, तो ये हमारे पास क्या निकला है, डी एक्स अपॉन डी टी निकल आया है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, नो डाउट। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, देखिए ये मेरे पास है 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों ऊपर वाले को ए, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स टी इंटू ए, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स टी, हमने इसको 2 बार लिख दिया, और लॉग बेस ई ए अपॉन में कितना रहेगा, अपॉन में रहेगा मेरे पास अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट 1 - t²। ठीक, अब देखिए एक इससे ये चीज़ कट जाएगी। और दोस्तों जब आपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था तो ये वैल्यू किसकी थी आपके पास, तो ये वैल्यू मेरी थी एक्स की, किसकी थी वैल्यू, एक्स की। तो हमारे पास आ गया डी एक्स
अपॉन डी टी बराबर 1/2, यहाँ पे हो गया एक्स लॉग बेस ई ए अपॉन में कितना रहेगा अंडर रूट 1 - t²। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, अब हम सेकेंड वाला लेंगे। अब हमें जो बाई बराबर दे रखा था, बाई बराबर हमको क्या दे रखा था दोस्तों, तो बाई बराबर हमें दे रखा था ए अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी। ये हमको बाई बराबर गिवन था दोस्तों। तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई अपॉन डी टी बराबर डी अपॉन डी टी, ये हो गया ए कॉस इनवर्स टी की पावर हो जाएगी 1/2। ओके, तो अब देखिए 1/2 कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये पावर हो जाएगी -1, तो उसको हम लिख देते हैं अपॉन में लाके, तो हो जाएगा ए कॉस इनवर्स टी। अभी मैं आपको ये हल करके दिखा इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, इन टू में बचेगा डी अपॉन डी एक्स ए कॉस इनवर्स टी। ठीक है, अब अगेन हम लोग फार्मूला लगाएंगे इसमें, अभी हमने आपको फार्मूला बताया था। तो ए, तो ये हो जाएगा ए कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ई ए अपॉन अंडर रूट, ये रहेगा मेरे पास ए की पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक है, और डी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा मेरे पास कॉस इनवर्स टी। ओके, तो देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, इस चीज़ को हम 2 बार लिखेंगे अंडर रूट में लेके, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी और लॉग बेस ई ए अपॉन में इसको हम लोग लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए कॉस इनवर्स टी इंटू, देखिए इसका हम लोग समाकलन अपकलन करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट, कितना आएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 1/√1 - x², ये माइनस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस का साइन यूज कर दिया। ओके, किसी को कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से ये वाला फंक्शन इस फंक्शन से कैंसिल हुआ और ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में किसकी थी, बाई की थी, तो हम लोग लिखेंगे 1/2 माइनस, ये हो जाएगा वाई अपॉन में कितना रहेगा अंडर रूट 1 - x², सॉरी दोस्तों x² नहीं t²। ठीक है, इसको t², और यहाँ कितना बचेगा लॉग बेस ई ए। तो ये हमारे पास किसकी निकली है दोस्तों, डी वाई अपॉन टी टी की। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये हमारे पास वैल्यू निकल आई है किसकी, डी वाई अपॉन डी टी की निकली है, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 देखिए जरा आप लोग, ये है मेरे पास समीकरण नंबर 1, ये रहा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम लोग समीकरण 2 भाग बंद करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग नीचे करते हैं हम लोग। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे समीकरण या इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई 1, तो ये मेरे पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हमें निकालना है, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड हम लोग करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक, तो बराबर देखिए इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाली थी, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, चलिए मुझे याद है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1/2 माइनस बाई, ठीक है, लॉग बेस ई ए अपॉन में कितना रहेगा, अपॉन रहेगा अंडर रूट 1 - t²। ठीक, ये वैल्यू थी, और अपॉन डी एक्स वाली थी मेरे पास 1/2 एक्स लॉग, ठीक है, एक्स लॉग और ए अपॉन में रहेगा मेरे पास अंडर रूट 1 - t²। अब देखिए यहाँ से इससे ये चीज़ कैंसिल, इससे 1/2 से 1/2 कैंसिल, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल। अब हमारे पास बचा कितना, ऊपर हमारे पास बचा माइनस का बाई, नीचे कितना बचा है एक्स। ठीक, और यहाँ पे देखिए डी टी से डी टी कैंसिल, तो हमारे पास डी वाई
अपॉन डी एक्स बराबर कितना निकला, माइनस का बाई अपॉन एक्स। ठीक, अब यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, हमें देखा है y इक्वल टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डी वाई अपन डी एक्स निकालना है, यानी हमें अवकलन करना है। ठीक, ठीक है, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही सरल तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए हम यहाँ पे एक काम करेंगे, हम कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे x इजकल टू, हम लोग यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो हम लोग पुट करते हैं पुट। ठीक है, पुट एक्स स्क्वायर इजकल टू हम लोग रखे हैं cos 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा। ठीक है, एक्स इजकल टू हम लोग रख देते हैं cos 2 थीटा रखेंगे हम लोग। देखिए जब हम लोग cos 2 थीटा रखेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, या तो आप लोग यहाँ से एक काम कीजिए, तो आप लोग निकालेंगे तो 2 थीटा बराबर कितना निकल के आएगा आपके पास, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ से थीटा बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, ये हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाल दी है, थीटा की वैल्यू निकाल दी है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए इसका हम रफ्कार कर देंगे, यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा बाई बराबर, ये हो जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स, ठीक, ब्रैकेट ये हो गया अंडर रूट वन प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस 2 थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा हो गया, माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक, अपॉन में रहेगा यहाँ पे अंडर रूट वन प्लस कॉस 2 थीटा हो गया, और ये हो जाएगा प्लस का अंडर रूट वन माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, इतना हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग एक फार्मूला जरा देखिए, और यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे कोस थीटा के इस तरीके। देखिए कोस थीटा के तीन फार्मूले होते हैं। ठीक है, क्या होता है, देखिए एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक होता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये तीन फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख के लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये वन हमको काटना है तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट ये हो गया मेरे पास अंडर रूट वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन हो गया। ठीक, माइनस यहाँ पे हम लोग देखिए ये वन हमको काटना है तो हम लोग इस फार्मूले को लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस वन, और ये हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा इस माइनस की वजह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन यहाँ पे भी हम लोग लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ जाएगा वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ कट रही है उसको हम लोग काट देते हैं। तो देखिए यहाँ से ये वन से वन कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी ये वन से वन कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये वन से वन कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब हमारे पास जो चीज़ बची है उसको हम लोग नोट करेंगे। ठीक, तो देखिए हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पे हमारे पास बचा है टेन इनवर्स, यहाँ पे मेरे पास बचा अंडर रूट टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट टू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से देखिए ये मेरे पास हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स, ये हो गया मेरे पास रूट टू, और ये हो जाएगा कॉस थीटा।
माइनस ये हो जाएगा √2 और साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में ये आ जाएगा मेरे पास √2 और कितना हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का √2 और साइन थीटा। ओके, अब देखिए √2 हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा हमको, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स √2 को हम लोग बाहर करेंगे, ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा माइनस का कितना बचेगा यहाँ पे साइन थीटा, अपॉन यहाँ पे बचेगा मेरे पास कॉस थीटा और यहाँ पे बचेगा प्लस का साइन थीटा, ठीक, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब मेरे पास जो चीज़ बची है उसको हम लोग पहले यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो ये बचा मेरे पास tan इनवर्स, ठीक है, ब्रेकेट कॉस थीटा माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, अपॉन ये हो गया यहाँ पे कॉस थीटा प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा। ओके, इतना हम लोगों ने बना लिया है। अब देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे ये tan कट जाए दोस्तों, ठीक है, tan को हम लोगों को काटना है। तो देखिए हम लोग एक काम करेंगे यहाँ पे, यहाँ से हम लोग कोस थीटा कामन कर लेते हैं, ठीक, तो देखिए जब हम लोग कोस थीटा कामन करेंगे तो यहाँ से भी एक कोस थीटा कामन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोस थीटा कामन कर लेते, ये tan इनवर्स है तो ये हो जाएगा कोस थीटा, अपॉन में क्या निकल के आ जाएगा कोस थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ मेरे पास बचेगा साइन थीटा, ठीक है, कितना बचेगा साइन थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है, अपॉन यहाँ कितना बचेगा मेरे पास 1 प्लस यहाँ बचेगा मेरे पास साइन थीटा और अपॉन में आ जाएगा दोस्तों कोस थीटा। ओके, ये कोस से कोस कैंसिल हो गया, मेरे पास यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ मेरे पास बचेगा tan इनवर्स ब्रेकेट 1 माइनस ये हो जाएगा दोस्तों tan थीटा, अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। ओके, ये इतना पार्ट बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, बाई बराबर tan इनवर्स, देखिए 1 है, 1 की जगह पे हम लोग tan π/4 लिख सकते हैं क्योंकि tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, माइनस ये हो जाएगा दोस्तों tan थीटा, ठीक है, अपॉन में कितना रहेगा, यहाँ पे रहेगा 1 प्लस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan π/4 इंटू tan थीटा। ओके, इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए एक फार्मूला होता है मेरे पास, क्या होता है फार्मूला, देखिए जरा यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है tan a माइनस बी, ठीक है, tan a माइनस बी बराबर होता है दोस्तों tan a और प्लस tan b, अपॉन में होता है 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे दोस्तों माइनस होता है, ठीक है, जब माइनस चलेगा तो माइनस, तो यहाँ पे होता था tan, tan कितना हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा tan a और tan b, ठीक, तो देखिए ये फार्मूला मेरे पास बन रहा है तो हम उसको लिखेंगे बाई बराबर tan इनवर्स, ये मेरे पास बन जाएगा tan a प्लस बी, ठीक है, यानी a माइनस बी वाला फार्मूला, तो a के लिए हम लोग π/4 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास π/4 माइनस थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ से tan ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचेगा, बाई बराबर हमारे पास बचा है π/4 माइनस का थीटा बचा है, ठीक, इतना बचा है। अब हम लोगों ने थीटा बराबर क्या निकाला, थीटा बराबर हम लोगों ने निकाला था 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, यही हम लोगों ने निकाला था, तो हम लोग थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/2 π/4 माइनस 1/2, ये हम लोग वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक, ये हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग कर देते हैं समाकलन करेंगे, तो देखिए सॉरी अपकलन करना हम लोगों को, तो जब हम लोग अपकलन करेंगे तो देखिए हमें क्या होता है, हमें पता है कि d/dx कॉस इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है मेरे पास माइनस में, ठीक है, माइनस में, ठीक है, 1/√1 माइनस एक्स, ठीक, ये फार्मूला होता है। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो देखिए इसका जब हम यहाँ पे लिख भी देते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास dy/dx और इसका हम लोग करेंगे d/dx π/4 माइनस 1/2 बाहर रहेगा,
डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, इसका हो जाएगा 0 माइनस ये रहेगा 1/2। ठीक है, ठीक। और इसका हम लोग करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, इंटू ये हो जाएगा मेरे पास -1 अपॉन में इसको हम लोग लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये माइनस एक्स स्क्वायर होता है दोस्तों, तो ये एक्स स्क्वायर पहले से तो हो जाएगा एक्स की पावर 4 हो गया। ठीक, इंटू अब हम लोग एक्स स्क्वायर का जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, ये हो गया एक्स। ठीक, ये माइनस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह है, तो माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक, इंटू इसका हम लोग करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2x, तो इससे ये चीज़ कट हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर कितना आया मेरे पास, तो निकल के आ गया मेरे पास x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स की पावर 4। ठीक है, पावर कितनी है, 4। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हमारा कितना निकला है, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये हमारा आंसर निकला। ठीक दोस्तों, आप लोग एक चीज़ और कीजिएगा, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, इसी तरीके का टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल यही। तो वो क्या दिया, बाय बराबर हमें दिया गया है यहाँ पे टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे दे रखा हमको माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये चिन्ह कर दिया है प्लस। ठीक है, और जो हम लोगों ने क्वेश्चन है उसमें ये वाला चिन्ह माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये बिल्कुल दोनों दोस्तों सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। और ये एक मिनट और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 2022 के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नज़र से। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर लगाइएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है हमको, क्या बोल रहा है हमको, तो इफ़ हमको बाई बराबर दे रखा है टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो दैट यानी हमें सिद्ध करना है या हमें प्रूफ करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है यहाँ पे, ये बाई 1 और लिखा है। ठीक है, कितना लिखा है, बाई 1। ठीक, ये आप लोग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूरा नहीं था। ठीक, अब देखिए ये हमको प्रूव करना है, तो पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये बाई 1 और बाई 2 हैं क्या। ठीक है, देखिए बाई 1 जो है उसको हम लोग बोलते हैं डी वाई अपान डी एक्स, यानी एक बार अवकलन क्या हुआ, यानी उसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बाई डैश। ठीक, ओके। अब बाई 2 का मतलब समझ लीजिए आप लोग, देखिए बाई 2 का मतलब है कि 2 बार अवकलन किया हुआ है। ठीक है, यानी 2 बार हम इसका डेरिवेटिव कर चुके हैं, डेरिवेशन। ठीक है, बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं बाई डबल डैश करके लिख सकते हैं, या इसको हम बाई 2 भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन में जो चीज़ हमको प्रूफ करनी है उस पर हम लोगों का फोकस रहेगा। तो अगर हमको ये चीज़ प्रूफ करनी है तो हम अपना पूरा टारगेट इसी पे लेके चलेंगे। ठीक, ये हमारे पास इतना क्वेश्चन हमको गिवन है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले y इक्वल कितना दे रखा हमको, टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये हमको गिवन है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यानी एक्स के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, अपकलन करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, बराबर ये पावर एक बार क्या आएगी, आगे आएगी, या मैं इसको एक बार पूरा लिख भी देता हूँ, मैं डी अपॉन कितना हो जाएगा, डी एक्स, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इंटू, ठीक है, कितना 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। ठीक, ये हो गया है समाक अपकलन। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे 2 tan इनवर्स x इंटू, देखिए यहाँ पे मैं फार्मूला रख दूँ डी अपॉन डी एक्स, टेन इनवर्स x होता है दोस्तों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका। तो हम लोग इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट। तो अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए हमारे पास बचा है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ गया 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन में कितना रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम लोग इस साइड भेज देंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अभी हमने आपको बताया इसको हम लोग क्या लिखते हैं बाई 1 लिख सकते, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाई 1, ठीक है, इक्वल ये मेरे पास हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक, अब हम लोग इसका अगेन अवकलन करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यानी अब हम दोबारा फिर से इसका अवकलन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड लगे, तो इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसे हम मान लेते हैं सेकेंड। ठीक, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन को हम लोग एच टी रखेंगे यानी एक्स स्क्वायर रखेंगे हम लोग, और बाई का हम लोग करेंगे तो हो जाएगा बाई 2 हो गया। ठीक है, प्लस का साइन होता है, अब हम लोग बाई 1 को ऐसे ही रखेंगे हम लोग, इसका हम लोग करेंगे 1 का हो जाएगा 0 प्लस इस 2x स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2x हो जाता है। ठीक है, इक्वल अब हमारे पास 2 को हम लोग बाहर कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। ओके, तो ये मेरे पास आ गया, कितना बचा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा है, और ये हो गया बाई 2 प्लस यहाँ कितना बचेगा 2x और बाई 1 बचा है, इक्वल यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया बाई 2 प्लस 2x बाई 1 ब्रेकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचा है 2 बचा है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और बाई 2 प्लस इसको हम लिखेंगे 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 बराबर 2, और यही हम लोगों को क्या करना था दोस्तों, प्रूफ करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग बिल्कुल भी चूक ना करें दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क का आएगा या फिर 8 नंबर का आएगा। ओके, तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे और यूपी बोर्ड वाले बच्चे दोनों बच्चे ये क्वेश्चन को लगा लें। थैंक यू फ्रेंड्स।